ये अभी तुमको मालूम पड़ता है कि हम सब किसके बच्चे हैं। तुम बहुत डिटेल में गए हो। आखिरी ना हम सब किसके बच्चे हैं? तुम बच्चों को बाबा बहुत डिटेल में ले गए, विस्तार में भी तो ले जाते हैं ना। बी क्यों लगा दिया है? क्योंकि सार में भी समझाते हैं एक ही मंत्र, क्या? मन मना भव। इतना टाइम जो लगता है वो विस्तार को समझाने में लगता है। कितना डिटेल में ले जाते हैं। और डिटेल समझते हो ना। रेजगारी की बातें हैं ये। रेजगारी बनाते हैं। ये कहकर किसकी तरफ इशारा किया है? ये रेजगारी बनाते हैं। देखो कहा था ना, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जैसे झाड़ और बीज, बीज को देखा और 1 सेकंड में सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। कैसी इसकी जड़ें होंगी, कैसे इसका तना होगा, कैसे इसकी शाखाएं होंगी, टहनियां होंगी, फल होंगे, फूल होंगे। तो झाड़ और बीज, उत्पत्ति, पालना, संहार, सेकंड में सारा बुद्धि में आ जाता है। अभी तुमको इस झाड़ का भी बुद्धि में सेकंड में आ गया। कौन से झाड़ का? इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का भी सारा विस्तार तुम्हारी बुद्धि में आ गया। और दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी बुद्धि में ये झाड़ का 1 सेकंड में आदि मध्य अंत का विस्तार मालूम हो जाए। एक भी मनुष्य नहीं है। क्या? तुम कैसे हो? और जिनकी बुद्धि में नहीं है वो कौन सी कैटेगरी के हैं? तुम कौन से गेट से गुजरने वाले हो? अरे कौन से गेट से गुजरने वाले हो? गेट ऑफ इंडिया, गेट वे ऑफ इंडिया। और बाकी सब? बाकी सब किस गेट से गुजरने वाले हैं? दरियाओ गंध में जो गेट है, दरियाओ माने समंदर, काहे का है? गंध का समंदर। तो वहां से जो गुजरते हैं वो नहीं जानते, वो सिर्फ उसी गेट से गुजरते हैं। और तुम गेटवे ऑफ इंडिया से गुजरते हो। तुम्हारे में भी भले ज्ञान मिलता है क्योंकि तुम यहाँ अच्छा सुनते हो,
क्या? अच्छा सुनते हो फिर भूल भी जाते हो, क्योंकि जरमुई जगमुई में आते रहते हो तो भूल जाते हो। ये बातें वो बातें सारी बातें, अगर इस सर्विस में लगे रहो तो इस जरमुई जगमुई की दुनिया से दूर रहोगे। लगे रहेंगे बच्चे। भविष्य की बात बताई कि ऐसा भी टाइम आने वाला है संगम युग में कि तुम इन जरमुई जरमुई की बातों से दूर हो जाएंगे और ईश्वरीय सेवा में लग जाएंगे। अभी थोड़े ही लगे रहते हैं, यानी कोई थोड़े से बच्चे हैं जिन बच्चों के द्वारा सारी सृष्टि को बाबा का परिचय मिलेगा। कितने बच्चे हैं? हैं? कितने बच्चे हैं? अरे जो मीडिया बनेंगे सारी दुनिया को बाबा का परिचय देने के लिए। किसका परिचय? बाबा का। बाबा कौन है? साकार और निराकार का मेल, ब्रह्मा बाबा। क्यों? साकार निराकार का मेल नहीं है? ओहो, इस सृष्टि पर सदाकाल कौन रहेगा? शिव बाबा। बहुत चालाक। 31/3/67 की वाणी का 8वां पेज। ये बात तो तुम जानते भी हो, देखते भी हो कि आहिस्ते आहिस्ते बाबा का परिचय इस दुनिया में वृद्धि को पाता जाता है। वृद्धि को पा रहा है या बीच में रुक जा रहा है? कोई कितना भी विरोध करे फिर भी शिव बाबा का परिचय तुम बच्चों के द्वारा वृद्धि ही होती जाती है। ये नया झाड़ है ना, इसको देखो। कोई मीठा झाड़ होता है ना बच्ची, तो जो मीठे फल हो देने वाले झाड़ होते हैं उनको कीड़े भी बहुत लगते हैं, बहुत चिड़ियां खा जाती हैं। क्या? ये रुद्रमाला के मणकों को चिड़ियां खा रही हैं क्या? हैं? क्या बोला? अभी थोड़े ही ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं। क्यों नहीं लगे रहते हैं? कीड़े लगे रहते हैं, चिड़िया नहीं खाती। चिड़िया खाती हैं कि नहीं? हैं? चिड़िया भी खाती हैं। तो ये नया झाड़ है, बहुत मीठा झाड़ है। चिड़िया लगती हैं, कीड़े लगते हैं या बंदर बंदरियां लगती हैं, कुछ न कुछ लगते हैं।
आपस में एक दूसरे को खाना शुरू कर देते क्या? उसके लिए फिर वो लोग दवाई भेज देते हैं। क्या कहा? जो कीड़े लगते हैं, कीड़े न लगे, चिड़िया न लगे और बंदर बंदरियां न लगे, खा जाए सारा झाड़, उसके लिए कौन दवाई भेज देते हैं? है? अरे ये दवाएं कहाँ से आती हैं? हाँ, वो विदेशी लोग दवाइयां भेज देते हैं। तो बाबा ने दवाई भेज दिया फर्स्ट क्लास। यहाँ कौन है विदेशी भेजने वाला? है? शिव बाप विदेशी है? ये कहो बाप विदेशी बनकर आए हैं। बाप विदेशी बनकर आते हैं। तो विदेश से दवाई भेज दिया फर्स्ट क्लास अच्छी। कौन सी दवाई? मन मना भव। ये स्वदेशी दवाई है या विदेशी दवाई है? हाँ? मेरे में समा जा, मेरे मन में समा जा, ये स्वदेशी दवाई है या विदेशी दवाई है? हैं? स्वदेशी है। जो कहता है मेरे में समा जा, वो कैसा है? है? विदेशियों में और स्वदेशियों में क्या खास अंतर होता है? फर्स्ट क्लास नंबर 1 स्वदेशी है कौन? एक का नाम बताओ, 2 का नहीं, क्योंकि लक्ष्मी भी जगदम्बा के प्रभाव में आती है या नहीं आती है? है? फिर जो खुद ही प्रभाव में आ जाती है उसको कैसे ला दिया? वो कौन है जो किसी के प्रभाव में नहीं आता? जो भारत में एक ही गाया हुआ है, सारे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला। है? शास्त्रों में कोई गाया हुआ है जो सारे भारत का प्रतिनिधि कहा जाता है? नारायण कहो या राम कहो। मर्यादा पुरुषोत्तम किसे कहते हैं? नारायण को भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। राम 14 कला संपूर्ण त्रेता वाला या कोई और है? हाँ, त्रेता वाला राम नहीं, वो तो उतरती कला वाला राम है। वो राम जो सदा चढ़ती कला वाला है, ऐसी चढ़ती कला वाला जिस योगी राम में सभी योगी जन रमण करते हैं, योगीश्वर कहा जाता है। तो देखो वो राम वाली आत्मा इस समय
विदेशी बनकर आई हुई है या स्वदेशी बनकर आई है? मर्यादा पुरुषोत्तम है या सारी मर्यादाएं तोड़ दी? मर्यादा पुरुषोत्तम है प्रैक्टिकल में है। अरे राम का क्या कहने है शास्त्रों में? है एक पत्नी व्रतधारी, सारे जीवन में एक पत्नी। ये है भारतीयों की मर्यादा। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोला, सिख लोग भी मानते हैं क्या? एक नारी सदा ब्रह्मचारी। मुरली में क्या बोला? भूल गए हैं? बल पतित बनना है, वो तो इस पतित दुनिया का कायदा है, परंतु एक के साथ पतित बने। अनेकों के साथ पतित बनना ये श्रीमती के बरखिलाफ बेकायदे बात है। तो जिस विदेशी की दवाई खा रहे हैं, क्या दवाई बताई? मन मना भव। वो फर्स्ट क्लास अच्छी दवाई कैसे बता दी है? अरे यही भूल गए है? हाँ, एक संग जोड़ और अनेक संग तोड़। तो शरीर की कर्मेंद्रियों की बात है या बुद्धियोग की बात है? बुद्धियोग की बात है। क्या बुद्धियोग की बात है? हैं? बुद्धि एक में लगी रहे, बुद्धि का झुकाव इंद्रियों के साथ न हो। इंद्रियां किसके वशीभूत है? मन के वशीभूत होती है, और मन गड्ढे में ले जाने वाला होता है, बहुत चंचल होता है। कहा जाता है मन जीते जगत जीत। तो इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं रहना। किसकी बात है? कंट्रोल में रहना या न रहना? हा? मन के कंट्रोल में रहना। बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। बुद्धि हजार नियामत कही जाती है। हर मनुष्य मात्र को जन्म से ही बुद्धि मिली हुई है। जो पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से मिलती है। जैसे जैसे जिसके कर्म वैसी वैसी उसको बुद्धि मिलती है। बुद्धि माने पार्ट बजाने वाली आत्मा। वो बुद्धि रूपी आत्मा नंबरवार है या एक जैसी है? नंबरवार है। तो जो नंबरवार बुद्धि रूपी आत्माएं हैं, उनमें ऐसी कौन सी आत्मा है जो
भारतीय शास्त्रों में विषपाई दिखाई गई है? शंकर को दिखाते हैं। सब प्रकार की मर्यादाओं को तोड़ दिया, शारीरिक मर्यादाओं को तोड़ दिया। किस आधार पर? मन की एकाग्रता के आधार पर। इसलिए जगत पिता कहा जाता है। और जो शंकर का पार्ट है, क्या है मुख्य पार्ट? विनाश। ब्रह्म वाक्य तो है कि शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। तो फिर विनाश कौन करता है? शक्तियों में भी नंबरवार हैं कि कोई अव्वल नंबर भी है। कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा जब महाकाली तामसी बनती है तो आसुरी दुनिया के सारे असुरों का आसुरीपने का विनाश कर देती है। किस आधार पर है? किस आधार पर विनाश करती है? क्या पवित्रता है? बाप की याद में रहती है। कौन से बाप की याद में रहती? कौन से बाप की याद में रहती? निराकार बाप की याद में रहती है। आधे कहते निराकार बाप की याद में रहती, आधे कहते साकार बाप की याद में रहती। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कन्या के ऊपर जीवन में पहली पहली बार जिसकी छाप पड़ती है वो कभी नहीं भूलती। भूलती है क्या? है? नहीं भूलती। तो ये जगत पिता की छाप है और लंबे समय की छाप है। जगत पिता का संग का रंग इतने लंबे समय तक संसार में कोई भी नहीं ले सका। तो नाम पड़ गया प्रकृति। कृति माने रचना। कैसी रचना है? प्र माने प्रकष्ट रूप। ऐसा प्रकष्ट रूप है, ऐसी शक्ति वाली है जो सारे संसार में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता सिवाय प्रकृतिपति के। वो सबको अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत सुलाई देती है। जो सिखों में गायन है क्या? राज करेगा खालसा। और शिव बाप ने भी ब्रह्म वाक्य बह बोल दिया। भगवान आते हैं तो प्रजापिता को वर्षा देते हैं और प्रजापिता जगदम्बा को वर्षा देता है और जगदम्बा है सभी बच्चों को वर्षा देती है।
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बताया कि बड़ी अच्छी दवाई देते हैं, जो विदेशी लोग भी दवाइयां भेजते हैं। बाप भी विदेशी बनकर आया हुआ है। क्या दवाई बताई? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। क्या है तेरे मन में? एक शिव ज्योति बिंदु, दूसरा न कोई। इस दवाई को भूलेंगे तो कीड़ा खा जाएगा। कौन सा कीड़ा है? बड़े से बड़ा कीड़ा कौन सा? काम विकार। माया खा जाएगी और सच पच कीड़ा खा जाते हैं। कीड़े बन जाते हैं। अभी केरी चीज क्या काम आएगी? कोई के काम आएगी क्या? नहीं, वो केरी चीज फेंकी जाती है। क्या हुई केरी चीज? है अरे झाड़ की बात हो रही थी ना, बीज की बात हो रही थी ना। क्या है बीज? अरे हमारा अपना अपना बीज क्या है? आत्मा। और झाड़ क्या है? शरीर। तो ये शरीर रूपी जो झाड़ है, ये काम विकार जैसा कड़ा कीड़ा लगने से बेकार हो गया है। ये शरीर रूपी झाड़ केरी चीज हो गई। तो उसको क्या करना है? फेंकना है या गले लगाए रखना है? फेंकना है। सबसे पहले किससे नष्ट मोहा बनना है? देह से नष्ट मोहा बनना। तो ये विकारी कीड़ा लगा हुआ शरीर है, ये फेंक देना है। नीचा हो गया ना तो फेंका गया। और तुमको तो ऊंच पद पाना है। तुम आत्मा हो या शरीर हो? है? आत्मा हो। ये शरीर तो कहाँ नीचे, वो तो जैसे पुराना पड़ा है। तो ये शरीर फेंके जाते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को इतना अच्छा अच्छा समझाते रहते हैं कि एक तो बहुत मीठे बनो, बाप जैसे मीठे बनो, कोई से भी लून पानी मत होना, सबके साथ खीर खंड होकर रहना। जबकि तुमको वहां भी ऐसे ही शेर बकरी खीर खंड होकर रहेंगे, वो ही मिलेंगे। इकट्ठे होकर जल पीते हैं ना,
कहाँ की बात बताई है? सतयुग की बात बताई है। वहां हिंसक प्राणी होंगे? होंगे? नहीं होंगे तो कहाँ की बात है? हाँ, ये जो हिंसक दुनिया में आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, ये हिंसा सिखाते हैं या अहिंसा सिखाते हैं? हैं? हिंसा सिखाते हैं। ये भी इस दुनिया में संगम में तुम्हारे साथ इकट्ठे जल पिएंगे। कौन सा जल? ज्ञान जल इकट्ठे होकर पिएंगे। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। उसका अर्थ क्या है? यहां की बात है संगम की। शेर बकरी भी इकट्ठे खीर खंड होकर रहेंगे। बिल्कुल भी किसी के साथ ये लड़ाई झगड़ा आदि नहीं। भला अच्छी सर्विस नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, सर्विस का ढंग नहीं आता है, तकदीर में नहीं है, ऐसे ही कहेंगे ना बच्चे को तो गाया हुआ है। तकदीर ही नहीं है तो तदबीर क्या करेंगे? क्या गाया हुआ है? तकदीर बनाता हूं तदबीर नहीं बनती। क्या गीत बनाया कि नहीं? गाते तो हैं। मास्टर पढ़ाते हैं तो तकदीर बनाने के लिए पढ़ाते हैं, परंतु विचारों की तदबीर बनती ही नहीं, तकदीर में नहीं है। तकदीर का कनेक्शन कहाँ के जन्मों से है? पास्ट के जन्मों से या भविष्य के जन्मों से? पास्ट के जन्मों से कनेक्शन है। ना पास हो जाते हैं। ये भी ऐसे ही टीचर है, पढ़ाते तो ये सबको हैं। तुम सभी फर्क देखते हो बरोबर, ऐसे तो नहीं है कि नहीं देखते हो। स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्या फर्क नहीं देखते हैं? ये कम मार्क्स से पास हो जाएगा क्योंकि इनकी पढ़ाई बिल्कुल कच्ची है। ये तो कभी भी लिफ्ट में नहीं आता है, कभी ऊपर में भी नहीं आते हैं। हाँ, कोई ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें अच्छा, मैं कहता हूं अच्छा सब्जेक्ट एक है, हमारी भंडारी की अच्छी सब्जेक्ट है। किसकी तरफ इशारा किया होगा? भोली भंडारी की तरफ। देखो, वो भी तो ऐसी सर्विस करती है जो बहुतों को सुख मिलता है। तो ये भी सब्जेक्ट है सर्विस की। कैसी सर्विस है भोली भंडारी की? मनसा वाचा कर्मणा, कैसी सर्विस है? कर्मणा सेवा है, स्थूल सर्विस है। तो स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट, क्योंकि सबसे जास्ती तो भोजन चाहिए ना। अभी भंडारी न हो तो खाएंगे क्या? भक्ति मार्ग में भी तो कहते हैं, भूखे भजन न हो गोपाला, जे ले अपनी कंठी माला।
तो ये भी तो सब्जेक्ट है ना। अभी भंडारी को बुलाए करके, भाई ये सब्जेक्ट तो ठीक है तुम्हारी, इनमें से भी तुमको मार्क्स मिलती है, परंतु सिर्फ एक कर्मणा का सब्जेक्ट ही थोड़ा ही पढ़ना चाहिए। नहीं, इसमें तो सभी प्रकार की सब्जेक्ट चाहिए। इससे खजाना ये 32 के लिए है ना, वैकुंठ का साक्षात्कार होता है। अपने स्वर्ग के सोने के घर और फलाना फलाना। अब ये सब कुछ है बच्चों के पुरुषार्थ के ऊपर। काय के ऊपर? पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुष माने क्या? आत्मा। शरीर रूपी पुरी में जो शयन करता है, आराम करता है, आराम कर सकता है, चाहे तो कौन? आत्मा। तो उसे कहा जाता है पुरुष। और फिर है पुरुष अर्थ, माना अर्थ माने लिए, किसके लिए? आत्मा के लिए। जो भी किया जाए किसके लिए किया जाए? आत्मा के कल्याणार्थ किया जाए। 24 घंटे का समय है मान लो, तो किसके लिए दिया जाए? है आत्मा के लिए दिया जाए। तो देखना होता है आत्मा के कल्याण के लिए हम कितना समय देते हैं और पेट के लिए कितना समय देते हैं, देह के संबंधियों के लिए कितना समय देते हैं, देह के संपर्क में जिंदगी में जो आए हैं उनके कल्याण के लिए कितना समय देते हैं। हिसाब तो निकालना होता है ना। तो सब प्रकार की बातें चाहिए। ईश्वरीय सेवा करनी है तो मनसा सेवा भी बड़ी पावरफुल सेवा है, परंतु उसके लिए बड़ा पावरफुल अभ्यास चाहिए। क्या अभ्यास? मन को हाँ भगवान बाप की याद में स्थिर करने का अभ्यास चाहिए। वो प्रैक्टिस नहीं हुई है पक्की जब तक, तब तक क्या करें? वाचा सेवा करें, कर्मेंद्रियों से कर्मणा की सेवा करें। तो सब प्रकार की सेवा चाहिए। अपने स्वर्ग के सोने के घर और फलाना फलाना प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार होते हैं ना। तो ये सब कुछ बच्चों के पुरुषार्थ के ऊपर है। पर बच्चों को बहुत मीठा बनना है, बहुत मीठा। कोई मीठा बनने में भूल चूक भी करते हैं। तो वो भूल चूक भी प्यार से आहिस्ते आहिस्ते संभालना है, आहिस्ते से बात करना, और मनसा वाचा कर्मणा सभी को सुख देना है। मनसा से कैसे देंगे? हैं?
कोई को भी देखेंगे, कोई के भी संग में आवेंगे, कोई से भी वाचा से संग में आवेंगे या कर्मेंद्रियों के संग में आवेंगे, तो क्या करना है? शुभ भावना, शुभ कामना। बल कोई कैसा भी है, गाली देने वाला है, ग्लानि करने वाला है, हमारे सामने कोई हमारे बाप की ग्लानि करता है तो क्रोध आता है ना, है? क्योंकि भक्ति मार्ग में सुना है, सदगुरु निंदा करी सुनिए न काना। सदगुरु की निंदा कान से भी नहीं सुननी चाहिए, गौ घात का पाप लगता है। तो क्रोध कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? है? भाग जाए? नहीं, ब्रह्म वाक्य तो ये है कि कोई मारपीट करता है, हिंसा करता है तो भाग जाना चाहिए। कोई ग्लानि करता है तो भी उसके प्रति भाव क्या होना चाहिए? शुभ भावना और शुभ कामना का भाव होना चाहिए। वाचा में भी ऐसे ही और कर्मेंद्रियों से सेवा करते हुए भी ऐसे ही होना चाहिए। तो हम मनसा से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से कोई कितना भी दुश्मन बनकर सामने आता है, हम उसे हर प्रकार के सुख देने का प्रयास करेंगे तो जन्म जन्मांतर हमको क्या मिलेगा उससे? हैं? सुख ही मिलेगा। परंतु ये ज्ञान का पॉइंट, जिस समय तीव्र क्रोध आता है और वो पॉइंट भूल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति कैसे बच्चे बताए? अच्छा, और जो कड़ुए बोलते हैं, कड़ुआ बोल करके दूसरों की हालत खराब कर देते हैं, मीठी भाषा नहीं बोलते, देह अहंकार में आकर ज्ञान सुनाते हैं, है तो ईश्वरीय ज्ञान, परंतु इस ईश्वरीय ज्ञान को भी क्या बना देते हैं? ज्ञान से सुख होता है या दुख होता है? हैं? ज्ञान से होता है सुख और अज्ञान से होता है दुख। तो ऐसा ज्ञान सुनाते हैं कि सुनने वाला दुखी हो जाए। तो रिजल्ट क्या हुआ? हमने ज्ञान सुनाया या अज्ञान सुनाया? अज्ञान सुनाया। भले सच्ची बात कहते हैं, हम समझते हैं हमने सच्ची बात बोली, लेकिन उसको बोलने का तरीका भी तो ऐसा होना चाहिए। घुमा के भी तो बात कह सकते हैं। तो वो तौर तरीके जो बोला है कि ब्रह्मा को फॉलो करना है कर्मणा में, शंकर को फॉलो नहीं करना है, तो उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं? उल्टा कर देते। ये तो बोला फॉलो मदर एंड फादर, मदर को भी फॉलो करना है, फादर को भी फॉलो करना है,
लेकिन मदर को किस रूप में? कर्मों में फॉलो करना है। और फादर को है, फादर की क्या खासियत है? जो जगत पिता है, सारे जगत का पिता कहा जाता है, उसकी खासियत क्या है? उसके पुरुषार्थ में क्या खासियत है? हाँ, याद। उसे याद के सब्जेक्ट में हमको बाप को फॉलो करना है, और याद में रह करके जो कर्म किया जाएगा वो अच्छा ही होगा या बुरा होगा? अच्छा ही कर्म होगा। तो बाप मान लो हिंसा करता है, थप्पड़ मार देता है, तो क्या करना चाहिए? हमें फॉलो करना है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि बाप का जो भाव है वो बच्चे को सुधारने का भाव है या उसे क्रोध में लाने का भाव है? सुधारने का भाव। और हमारा तो बच्चा है नहीं, हम जिससे क्रोध करेंगे वो हमारा बच्चा है नहीं। तो ये बात का ध्यान रखना है। आज्ञा बाप की माननी है, आज्ञाओं में बाप को फॉलो करना है, और कर्मणा में माँ को फॉलो करना है। माँ बच्चों के साथ कोई भी कर्म इंद्रियों से पालना करती है तो बच्चा सुखी होता है। बाप कर पाता है? हैं? ऐसी मीठी पालना बाप नहीं कर सकता। तो माँ का जो मिठास है, जैसे जीवन में ब्रह्मा बाबा का मिठास था, वो मिठास को फॉलो करना है। तो सवाल पैदा होता है कि ब्रह्मा माँ के रूप में जो बड़ा पार्ट बजाया, वो बड़े से बड़ा पार्ट है क्या? है? नहीं। वीडियो को ब्रह्मा कुमारियां सुनती हैं, आप समझते हमारे सामने वीडियो है ही नहीं। दुनिया में सबसे जास्ती मीठे से मीठा पार्ट दादा लेखराज ब्रह्मा ने नहीं बजाया है? बजाया। यज्ञ के आदि में ओम मंडली का जो संगठन बना था, और धोबी घाट की बात को लेकर के जब बड़ा भारी बवंडर खड़ा हो गया सिंध हैदराबाद में, तो ओम मंडली के परिवार को छोड़ करके चुपचाप कराची में भाग गए। वो मीठा पाठ था। बच्चों को मिठास आया? नहीं आया है? अरे मिठास नहीं आया? मिठास आया या सबका मुंह कड़ुआ हो गया? कड़ुआ हो गया, क्योंकि सब छोटे छोटे बच्चे थे। चाहे वो रुद्रमाला के बच्चे थे, चाहे वो विजयमाला के बच्चे थे, सब हताश हो गए और एक एक करके सब टूट गए। तो ब्रह्मा का पार्ट भी नंबरवार है
या एक जैसा है? नंबरवार है। दूसरी बात, ब्रह्म वाक्य है मुरली में, योगी का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता। और हार्ट फेल होता है तो अचानक मौत होती है या नहीं होती है? हैं? अचानक मौत होती है। और जो अकाले मौत होती है, उस अकाले मौत में रिजल्ट क्या आता है? सूक्ष्म शरीर का बंधन लगता है या नहीं लगता है? लग जाता है। तो सूक्ष्म शरीर का बंधन दूसरे दूसरे धर्म की आत्माओं को लगता है, या जो स्वधर्म में रहती हैं उन सूर्यवंशियों को लगता है? दूसरे धर्म की आत्माओं को लगता है। क्योंकि बाप की पहचान, बाप असली ज्ञान सूर्य है ना। जैसे सूर्य को कोई का अटैचमेंट नहीं होता, सूर्य सदा सभी से डिटैच रहता है ना, ऐसे ही जो सूर्यवंशियों का बाप असली ज्ञान सूर्य है, वो सदैव डिटैच रहता है या कभी अटैचमेंट में आता है? सदा अटैचमेंट में आने वाली, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं होती हैं। लेकिन जो परम पिता है, आत्माओं का बाप, वो ज्ञान सूर्य है। वो इस सृष्टि पर भी आता है, पतितम कामी कांटे में प्रवेश करता है, मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, तो भी संग का रंग नहीं लगता, कभी अटैचमेंट में नहीं आता। वो ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर आता है तो उसको कौन पहचानते हैं? सूर्यवंशी बच्चे पहचानते हैं या दूसरे दूसरे वंश के पहचानते हैं? सूर्यवंशी बच्चे पहचानते हैं। दूसरे धर्म पिताओं के बच्चे नहीं पहचानते। जब पहचानते ही नहीं तो उसके ऑर्डर पर चलेंगे? नहीं चल सकते। जब पूरा पूरा श्रीमत को नहीं जानते, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली, प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली आत्मा को ही नहीं जानते, तो उसके नक्शे कदम पर जीवन में चल भी नहीं सकते। और जीवन में चलेंगे नहीं तो श्रीमत की बरखिलाफी करेंगे, श्रीमत के बरखिलाफ चलेंगे, आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे, गीता शास्त्र के अनुसार नहीं चलेंगे, तो पाप कर्म के भागी बनेंगे या पुण्यात्मा बनेंगे? पाप कर्म के भागी बनते हैं, चाहे वो ब्रह्मा की औलाद ही क्यों न बने हो। अगर बाप को नहीं पहचाना तो पाप के भागी बनते हैं। वो चाहे ब्रह्मा हो या ब्रह्मा वत्स हो। हाँ, ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सूर्य शिव पार्ट जरूर बजाते हैं। कौन सा पार्ट बजाते हैं? गीता ज्ञान सुनाने का पार्ट बजाते हैं। गीता ज्ञान देते हैं या गीता ज्ञान अमृत देते हैं? गीता ज्ञान देते हैं। तो उस गीता ज्ञान को जो ब्रह्मा के मुख से सुन करके
ब्रह्मा के मुख के ऊपर वाचा को ग्रहण करते हैं और उस वाचा के अनुसार जीवन में चलते हैं, मुखवंशावली कहलाते हैं। वो मुखवंशावली ब्राह्मण सूर्यवंशी ब्राह्मण कहे जाते हैं, क्योंकि वो ही ज्ञान सूर्य को पहचानते हैं। ज्ञान सूर्य की पहचान ज्ञान सूर्य के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। दादा लेखराज ब्रह्मा दे सकते हैं, वो भी नहीं दे सकते। तो चाहे ब्रह्मा की औलाद बने हों, चाहे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि की औलाद बने हों, सब सूक्ष्म शरीरधारी क्या बनते हैं? है अव्वल नंबर के भूत प्रेत या द्वयम नंबर के या अनेक प्रकार के भूत प्रेत बनते हैं। जो अव्वल नंबर के भूत प्रेत होते हैं उनको फरिश्ता कहा जाता है। कहाँ के रहने वाले हैं? फर्श की दुनिया में नहीं रहते। फर्श की दुनिया से उनकी बुद्धि परे रहती है। वो श्रेष्ठ आत्माएं तो हैं और वो फरिश्ते विदेशों में माने जाते हैं या भारत में माने जाते हैं। उनकी पूजा कहाँ होती है? विदेशी लोग उनको मानते हैं। दूसरे धर्म के लोग फरिश्तों को मानते हैं। भारत में फरिश्तों और भूत प्रेतों की पूजा नीच कोटि की पूजा मानी जाती है। गीता में भी लिखा है क्या? जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं से प्राप्ति करते हैं, जो मुझको पूजते हैं वो मेरे से प्राप्ति करते हैं, और जो भूत प्रेतों को पूजते हैं वो भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं। तो देखो, वो चाहे ब्रह्मा हो, दादा लेखराज, चाहे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि की कोई आत्मा हो, वो कोई भी धर्म पिता है, उनके फॉलोअर्स, जब ज्ञान सूर्य सृष्टि पर आता है, प्रैक्टिकल में शरीर के द्वारा पार्ट बजाता है, तो उस मुकर्रर रथधारी परमात्मा को कोई भी नहीं पहचानते। न पहचानने के कारण फॉलो करेंगे, है कर्मों में पूरा फॉलो करेंगे, कर्मों में भी फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म दादा लेखराज ब्रह्मा ने किए। वो ही दुनिया की बड़े से बड़ी माँ है। वास्तव में अव्वल नंबर का ब्रह्मा है दादा लेखराज ब्रह्मा। है नहीं है? कौन से नंबर का है? अरे उससे पहले 3 ब्रह्मा और हो चुके हैं। जो शिव बाप कहते हैं मैं अकेला नहीं आता हूं, मैं 3 मूर्तियों के साथ आता हूं। वो तीनों ही मूर्तियां आगे पीछे ब्रह्मा के रूप में पहले पहले पार्ट बजाती है। ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा ही माता का पार्ट बजाता है। विष्णु पार्ट नहीं बजाता। पार्ट बजाने का तरीका अलग अलग है। ब्रह्मा के द्वारा जो पार्ट बजाया वो सुनने सुनाने का पार्ट है। विष्णु के द्वारा जो पार्ट चलता है वो प्रैक्टिकल कर्म करने का पार्ट है। क्या
सुनना सुनाना अच्छा, समझना समझाना अच्छा, या प्रैक्टिकल कर्म में ज्ञान को प्रैक्टिकल करके दिखाना अच्छा है? प्रैक्टिकल करके दिखाना अच्छा। तो विष्णु का पार्ट बजाने वाला शरीरधारी आत्मा वो पार्ट नहीं बजाती। अगर प्रैक्टिकल कर्म में ऐसा पार्ट बजाया होता तो 63 जन्मों में भी वो पार्ट बजा के दिखा सकता था ना? नहीं है? दिखा सकता था, लेकिन वो नहीं संभव है। ये तो तब ही संभव होता है जब सुप्रीम सोल स्वयं प्रवेश करके वो पार्ट बजाता है।